टंकी साफ तो है। बचा लो, बहू मैं गिर जाऊंगी। बचा लो। माँ, अब बताओ सासू माँ, रोकोगे मुझे अपने गहने चोरी करने से? ये ले रामू, माँ जी के सारे गहने बेच के आ जा। ठीक है मेम साहब। रामू, शिवानी, क्या चल रहा है ये सब? माँ जी आप मंदिर से कब आई? मेरी छोड़ो, पहले ये बताओ तुम दोनों मेरे लॉकर से गहने क्यों चुरा रहे हो? नहीं नहीं माँ जी। अरे बस बस, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मैंने अपने कानों से सुन लिया है और आंखों से देख लिया है। आने दो यश को, सब कुछ बता दूंगी मैं अपने बेटे को। नहीं नहीं माँ जी, आप यश को कुछ मत बताना। अगर यश को पता चला ना तो वो पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। प्लीज माँ जी। अरे बस बस, ये रोने गिड़गिड़ाने से ना मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आने दो मेरे बेटे को, मैं तो सब बताऊंगी। तुम दोनों को धक्के मार के घर से निकलवाऊंगी। चलो निकलो यहाँ से अब। अरे मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। तो बहू, तू इसीलिए ये सब कर रही थी? रुक जा, मैं अभी सब कुछ अपने बेटे को बता दूंगी। हाँ हाँ, जाओ बता दो अपने बेटे को। ज्यादा से ज्यादा यश क्या ही करेगा? मुझे 4 बातें सुनाएगा, थप्पड़ मारेगा, घर से थोड़ी ना निकाल देगा। बेचारे की समाज में इज्जत ही इतनी है। तो सोच लो सासू माँ, रहना आपको मेरे साथ ही है इस घर में। अगर कल को यश ना हुआ घर पे तो आपका क्या करना है? उसका प्लान भी रेडी है मेरे और रामू के पास। तो अब आपके ऊपर है, आपको अपना बुढ़ापा शांति से काटना है या नहीं। माँ, माँ, माँ ठीक तो है? उठिए माँ, उठिए। माँ आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, वो थोड़ा पैर फिसल गया था। तो माँ आपको किसने बोला था ऊपर आने के लिए? बेटा वो टंकी में बड़ा गंदा पानी आ रहा था तो मैंने सोचा चलकर देख लूं। वो रामू भी मार्केट गया ना सब्जी लाने। माँ आप भी ना, आपको कोई जरूरत नहीं है सारे काम करने की। रामू है ना इन सब के लिए। माँ अब नीचे चलिए, आइए आइए। तो माँ जी मेरी बात अब ध्यान से सुनो। मैं आपके सारे गहने देने वाली हूँ रामू को बेचने के लिए, और आप यश को ये बोलोगे कि आप वो गहने लॉकर में जमा कराने जा रहे थे, लेकिन आपसे रास्ते में गिर गए और आपको पता नहीं है कि वो गहने कहाँ गिर गए। आप समझ गई ना माँ जी? वरना यश बेटा, मुझे कुछ बताना है तुझे। हाँ माँ बोलो, क्या हुआ? बेटा वो मैं अपने घर के सारे खानदानी जेवर बैंक के लॉकर में रखने जा रही थी। पता नहीं रास्ते में कब थैला फट गया और सारे जेवर कहीं गिर गए। क्या माँ, आपने इतने महंगे जेवर ऐसे खो दिए और आपको ये भी नहीं पता कि आपने वो कहाँ गिरा दिए? अरे माँ कैसी बात कर रही हो आप? क्या हो गया यश? यार शिवानी देख ना, माँ ने इतने महंगे जेवर ऐसे घुमा दिए और इनको याद भी नहीं है कि उन्होंने कहाँ खो दिए। अच्छा ऐसी बात है। लेकिन यश अब माँ जी पर गुस्सा करने से क्या फायदा? अरे यार कैसी बात कर रही हो? गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? मैं समझ रही हूँ यश, लेकिन माँ जी बूढ़ी हो गई है, हो गई उनसे गलती। अब गुस्सा करने से क्या फायदा? अरे शिवानी कैसी बात कर रही हो तुम? वो 5 लाख रुपए के गहने थे और इन्होंने ऐसे घुमा दिए। यार 5 लाख रुपए ना मजाक नहीं होता। पर यश अब गुस्सा करने से गहने वापस थोड़ी आ जाएंगे। यार मुझे ना बातें नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। हटो। बहुत बढ़िया सासू माँ, बहुत अच्छा बहाना बनाया आपने। ये लीजिए मेम साहब पैसे। क्या? इतने से पैसे? मैंने तो तुझे इतने सारे गहने दिए थे। अरे नहीं नहीं मेम साहब, ये सारे गहने के पैसे नहीं है, बस थोड़े से गहने के पैसे हैं। वो क्या है ना, अगर सारे गहने एक बार में बेचूंगा तो सुनार को शक हो जाएगा और हम पकड़े भी जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे करके सारे गहने बेच भी दूंगा और सुनार को पता भी नहीं चलेगा। वाह रामू, तू तो बड़ा समझदार है। और ये लीजिए मेम साहब बाकी के गहने। नहीं नहीं, ये गहने मैं अपने पास नहीं रख सकती। यश मेरी अलमारी चेक करते रहते हैं, उन्होंने देख लिया तो शक हो जाएगा। ये गहने तू अपने पास ही रख। ठीक है मेम साहब, इस गहने को अपने पोटली में बांधकर संभाल के रख देता हूँ और साहब को पता भी नहीं चलेगा और मैं धीरे धीरे करके बेच भी दूंगा। अरे यार एक तो ऑफिस के लिए इतना लेट हो रहा है, ऊपर से मेरी फॉर्मल शर्ट भी नहीं मिल रही है।
अरे कहाँ रख दी मैंने? अरे हाँ, मैंने शिवानी को अपने कुछ पुराने कपड़े रामू को देने के लिए बोला था। शायद वो शर्ट उसमें ही चली गई होगी। रामू से पूछ लेता हूँ। रामू, रामू! अरे हाँ, ये तो दूध लेने के लिए गया होगा। क्या करूं? इसकी पोटली में जाके देखता हूँ, शायद वहां होगी। ये सारे गहने तो मेरी माँ के हैं। ये गहने रामू के पास कैसे आए? रामू, तू मुझको बताएगा कि मेरी माँ के गहने तेरी पोटली में क्या कर रहे थे? अच्छा, ठीक है, मतलब तू मुझे ऐसे नहीं बताएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और उन्हें यहाँ बुलाता हूँ। जब थाने में तुझे 2 डंडे पड़ेंगे ना, तब तू अपना मुंह खोलेगा। रुक जा। नहीं साहब, पुलिस को मत बुलाइए, मैं आपको सब सच बताता हूँ। दरअसल बात ऐसी है, मेम साहब ने मुझे दिए थे मालकिन के सारे गहने बेचने के लिए। मेम साहब ने मुझसे बोला था कि अगर सारे गहने तू बेच देगा तो इसमें से कुछ पैसे तुझे भी दे दूंगी। मैं गरीब हूँ ना साहब, कुछ पैसों के लालच में आकर मैं कुछ सोचा समझा भी नहीं और ये सब कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि मेरा परिवार गरीब मरे, इसलिए मैं कुछ पैसों के लालच में आकर ये सब कर दिया। प्लीज साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। क्या शिवानी, जो भी रामू कह रहा है क्या वो सच है? बोलोगी शिवानी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुम मुझको बताओगी कि तुमने अपने घर में ये घिनौनी हरकत क्यों करी? माँ, आप मुझे बताओ, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आपके गहने खो गए थे? बल्कि आपको तो सच पता था कि आपके गहने खोए नहीं थे, बल्कि चोरी हुए थे। बेटा, मैं तुझे सब कुछ सच सच बताना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। तो सोच लो सासू माँ, रहना आपको मेरे साथ ही है इस घर में। अगर कल को यश ना हुआ घर पे, तो आपका क्या करना है? उसका प्लान भी रेडी है मेरे और रामू के पास। तो अब आपके ऊपर है, आपको अपना बुढ़ापा शांति से काटना है या नहीं। शिवानी, तुम मुझको सारी सच्चाई यही बताओगी या फिर थाने में चल के? यश, तो और मैं क्या करती? मैं तुमसे कुछ भी मांगती थी तो मुझे मना कर देते थे। मेरी फ्रेंड्स बाहर घूमने जा रहे हैं, एंजॉय कर रही है, पार्टीज कर रही है, तो मुझे कुछ करने नहीं देते थे, मेरी कोई डिमांड पूरी नहीं करते थे। और जब मैं तुम्हें बोलती थी कि यश मुझे घुमाने ले चलो, तो तुम मुझे मना कर देते थे कि आज पैसे नहीं है, कल चलेंगे, अगले हफ्ते चलेंगे। जब तुम्हें मेरी कोई फरमाइश पूरी करनी नहीं थी, तो क्यों करे मुझसे शादी के टाइम वादे? ना तुम मुझे जॉब करने देते हो जिससे मैं अपनी सारी फरमाइशें पूरी कर सकूं, ना ही तुम मुझे पैसे देते हो। तो तुम ही बताओ मैं क्या करती? इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। और वैसे भी माँ तो अब बूढ़ी हो चुकी है, ये गहने जेवरात इनके किस काम के? इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें बेचकर मैं अपनी फरमाइशें पूरी करूं। क्या शिवानी, चंद पैसों के लालच में आकर तुमने अपने घर में चोरी करी? अरे चोरी तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन तुमने मेरी माँ को छत से गिरा के उनकी जान लेने की कोशिश करी। अरे मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना मेरी माँ की जान भी जा सकती थी। और रामू, तुझे माँ ने बचपन से पाला पोसा, इतना बड़ा किया, लेकिन फिर भी चंद पैसों के लालच में आकर तूने अपनी औकात दिखा दी। क्या छोड़ो, तुम दोनों से तो मैं क्या ही बात करूं। रामू, तुझे तो मैं जेल में भिजवा के ही दम लूंगा। और शिवानी, तुम्हें मैं कोर्ट तक घसीट दूंगा, कोर्ट तक। नहीं यश, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम ये बात कोर्ट तक मत लेके जाना। अगर ये बात कोर्ट तक गई ना, तो समाज में मेरे परिवार की क्या इज्जत रहेगी? वो तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। प्लीज यश। अरे शिवानी, बंद करो ये सब ड्रामा। ये तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू ना मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अरे तुमने ना मेरी माँ की जान लेने की कोशिश करी, जान। तुमने अगर मेरे घर में चोरी भी करी होती ना, मैं तब भी तुम्हें माफ कर देता, लेकिन जो तुमने मेरी माँ के साथ किया है ना, इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। तुम पे तुम ऐसी ऐसी धाराएं लगवाऊंगा ना कि तुम्हारी जिंदगी में बर्बाद करके छोड़ूंगा, बर्बाद। अभी रुको, मैं पुलिस को बुलाता हूं। हेलो पुलिस।